जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर से 10 क्वेश्चन देखेंगे साइंस का। विद्युत चुम्बकीय तरंग। सबसे पहले आप लोग ये याद रखिए कि जब भी विद्युत चुम्बकीय तरंग शब्द आए, सिर्फ शब्द आए, तो बस याद रखिए आप प्रकाश, कि जितना प्रकाश का चाल होगा उतना ही इसका भी चाल होगा। विद्युत चुम्बकीय तरंग का चाल, प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 लाख पर किलोमीटर। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग का भी चाल कितना होगा? 3 लाख पर किलोमीटर। ये आप लोग याद रखिए। निम्न में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो आप लोग को पता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार में आगे आप लोग को बताएंगे। एक्स किरण, गामा किरण, परावैंगनी किरण, ये सब तो होता है, लेकिन पराध्वनिक तरंग इसमें नहीं होता है। आगे आप लोग को बताएंगे तो आप लोग समझ जाइएगा। निम्न में किसकी तरंग लंबाई अधिक होती है? तो इंफ्रारेड, एक्स किरण, दृश्य प्रकाश, रेडियो तरंग। तो तरंग लंबाई देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंग 7 प्रकार का तो होता है, और सातों प्रकार के रंग का, सातों प्रकार के वेव का जो थी 3 लाख पर किलोमीटर ही उसकी चाल होती है। लेकिन अंतर कहाँ होता है? वेवलेंथ का। जैसे जैसे सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है? गामा का। तो उसका वेवलेंथ बहुत ही नज़दीकी होगा, ऐसे ऐसे बहुत ही नज़दीक, वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। एक आदमी का जो एक्सरे होता है, गामा के बाद एक्सरे होता है, आदमी का एक्सरे सिर्फ इसी वगैरह से होता है। गामा से कैंसर वगैरह का इलाज भी होता है। और जो रेडियो तरंग होता है, इसका ऐसे होता है, ऐसे इतना दूर दूर, बहुत ज़्यादा दूर दूर, तो ये बहुत दूर तक जाता है। इसी के कारण हम लोग टीवी वगैरह, रेडियो वगैरह देख पाते हैं। तो इंफ्रारेड, एक्स किरण, दृश्यगोचर प्रकाश। दृश्यगोचर प्रकाश जो 7 कलर के रंग होते हैं उसको कहते हैं, जैसे लाल, बैंगनी, बैजानी या पिनाला, उसको कहते हैं। एक्स किरण तो आप लोगों को पता ही है, एक्सरे में जो खड़ा करके जो एक्सरे मारता है उसको एक्स किरण कहते हैं। तो सबसे तरंग की लंबाई सबसे अधिक होगी किसका? रेडियो तरंग की। अब देखिए, इसमें हम लोग बात करते हैं निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरण में किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो सबसे पहले आप लोग याद रखिए, जिसका जितना वेवलेंथ कम, जिसका जितना कम, जैसे जितना छोटा, उसकी ऊर्जा ज़्यादा, और जिसका जितना बड़ा, इतना बड़ा, ऐसे, तो सबसे बड़ा किसका? रेडियो तरंग का। तो रेडियो तरंग का वेव ऊर्जा बहुत कम। और एक्स, ये याद रखिए, एक्स किरण से भी ज़्यादा ऊर्जा किसकी होती है? गामा की। लेकिन ऑप्शन में गामा नहीं दिया है, इस कारण हम लोग इसका आंसर एक्स मारेंगे। आप लोग देखिए, इसमें 7 प्रकार के सबसे बड़ा कौन होता है? गामा, जिससे पहले कैंसर का इलाज होता था। और उसके बाद एक्स किरण, लेकिन अब एक्स किरण से ही कैंसर का इलाज होता है। ये एक्स किरण जब आप लोग एक्सरे कराने जाते होंगे तो लगभग मिनिमम आधा सेकंड के लिए वो लाइट आप पे मारता होगा, और उस लाइट का बहुत ख़राब प्रभाव पड़ता है। अगर 1-2 मिनट को उस लाइट में रह गया तो उसको बहुत बहुत नुकसान होगा उसके शरीर का, कोशिका वगैरह उसका, मतलब कोशिका को बहुत लॉस करेगा। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा या सबसे कम वेवलेंथ गामा, फिर एक्स किरण, फिर परावैंगनी। परावैंगनी किरण किस काम में आता है? यूवी रेज। परावैंगनी किरण जो होता है एक खतरनाक वेव होता है, जिसका ओजोन परत जो होता है उससे रक्षा करता है। अगर डायरेक्ट परावैंगनी किरण हमको लगेगा तो त्वचा का कैंसर का कारण है। तो परावैंगनी किरण का उपयोग होता है, जो हम लोग आरओ वगैरह देखते हैं पानी साफ़ करने में, यूवी रेज करके उसमें पानी साफ़ करता है, उसमें परावैंगनी किरण का यूज होता है। दृश्य प्रकाश, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 7 प्रकार के रंग होते हैं, बैजानिया, पिनाला, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, अथी आसमानी, नीला, और नारंगी, और लाल। तो सबसे ज़्यादा इसमें लाल का होता है, जो लाल, इसको आगे हम लोग पढ़ाएंगे। अवरक्त किरण, अवरक्त किरण जो होता है, हम लोग रिमोट जो चलाते हैं दूर से ही, जो टीवी का रिमोट होता है उसमें अवरक्त किरण ही होता है। माइक्रोवेव, जो आजकल माइक्रोवेव खाना पकाने के लिए जो आता है। और एक जगह और इसका उपयोग होता है, जो हम लोग गाड़ी चलाते हुए कभी एक्सप्रेस वे पर गए होंगे, वहाँ स्पीडोमीटर जो लगा होता है, वह स्पीडोमीटर में जो लगा होता है माइक्रोवेव के कारण ही वो आपका स्पीड पकड़ता है। और वैसे तो डॉपलर प्रभाव के कारण, लेकिन वही वे उसमें क्या काम आता है माइक्रोवेव, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आपका स्पीड 100 या 120 के बाद गया, वो रेड हो जाता है। तो रेड हो जाने के बाद आपका चालान अप्रूव कट जाता है। तो उसी में उपयोग होता है इसका, माइक्रोवेव का। और रेडियो तरंग का तो आप लोग को पता ही है, सबसे ज़्यादा रेडियो तरंग
टीवी, रेडियो, फ़िल्म वगैरह जितना हम लोग देखते हैं, वो रेडियो तरंग के कारण ही होता है और सबसे दूर यही स्थित होता है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसी का होता है, सबसे कम एनर्जी इसी में होता है। तो ये 7 प्रकार के देश प्रकार इस सभी का चाल कितना 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। सभी का अंतर सिर्फ किसमें है, वेवलेंथ में। किसी का वेवलेंथ छोटा है तो एनर्जी ज़्यादा और बड़ा है तो एनर्जी कम, बस इसी अंतर है और कोई अंतर नहीं। बाकी सातों का चाल जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ही है। माइक्रोवेव में विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है जिनकी सीमा की आवृत्ति कितनी होती है? तो 1 गीगाहर्ट्ज़ 300 गीगाहर्ट्ज़ माइक्रोवेव में विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी यानी कि एक बार में कितना, ये फ्रीक्वेंसी जिसको हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए किसका प्रयोग? क्रिस्टल की संरचना आप लोग अंदाज़ा लगाइए किससे जानेंगे। क्रिस्टल मतलब कोई धातु, कोई अयस्क, कोई धातु के अंदर झांकने के लिए कि उसमें विन्यास किया जाता है एक्सरे विवर्तन का क्रिस्टल का। तो हम लोग गामा किरण से तो कर नहीं सकते हैं, यूवी रेज ये बहुत दूर होता है। गामा किरण से तो नहीं कर सकते हैं, एक्सरे किरण से कर सकते हैं। दृश्य प्रकाश से तो कर नहीं सकते, ये लाल नीला बैगनी कलर से तो कभी होगा नहीं। एक्सरे किसी भी धातु के अंदर को देखने के लिए कि उस धातु में या धातु के अंदर कोई भी मणि विज्ञान या क्रिस्टोग्राफी के लिए, क्रिस्टलीकरण के लिए एक्सरे का उपयोग करते हैं। एक्सरे बहुत ही खतरनाक रे है। एक रडार जो शत्रु के वायुयान का पता लगाता है, तो रडार जमीन से और वायुयान यानी बहुत दूर, तो बहुत दूर के लिए कौन सा वेवलेंथ होगा? हमेशा रेडियो तरंग। सुदूर संवेदन तकनीकी, सुदूर संवेदी यानी बहुत दूर पृथ्वी के अंदर का पता लगाने के लिए या पृथ्वी से ऊपर आसमान में पता लगाने के लिए, तो आप लोग इसमें बताइए किसका प्रयोग होगा? सोनार का, गामा का या विद्युत तरंगों का? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का। इसी में ना 2-3 आता है जिसमें औरक किरण हो गया, माइक्रोवेव हो गया वगैरह वगैरह, इसी से पता लगता है। रेडियो किरण हो गया जिससे रेडियो वगैरह चलता है, माइक्रोवेव, स्पेक्ट्रम। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि? तो रात्रि दृष्टि के लिए औरक तरंग, जो रात्रि में जो पुलिस वाले लोग होते हैं वो रात्रि में लक्ष्य ढूंढने, निरीक्षण, रात्रि दृष्टि के लिए सैनिकों द्वारा प्रयोग किया जाता है औरक किरण का। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में तो औरक किरण, टीवी रिमोट में औरक किरण। बस इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।